फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गीतिका पांडे हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। कैसे हैं आप लोग? लास्ट से पहले वाले वीडियो में हमने संस्कारों की बात की थी। भारतीय संस्कृति में 16 मुख्य संस्कार बताए गए हैं। मैंने उनके बारे में आपको शॉर्ट में बताया था और आपसे कहा था कि यदि आप इनका वीडियो चाहते हैं तो प्लीज मुझे बताइए। तो कुछ एक लोगों के कमेंट्स आए कि आप 16 संस्कारों के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाइए और प्लीज हमें एक्सप्लेन कीजिए। तो आज से संस्कारों की सीरीज स्टार्ट हो गई है। हर वीडियो में हम 2 संस्कारों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो 2 संस्कार आते हैं भारतीय संस्कृति में वो हैं गर्भाधान संस्कार और पुंसवन संस्कार। तो आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे। सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार कंसीव करने से पहले किया जाने वाला संस्कार है। बहुत ही सरल शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो जब हम शिशु को अपने गर्भ में लाना चाहते हो उससे जस्ट पहले किया जाता है गर्भाधान संस्कार। किसी भी पुरोहित के पास जाकर आप ये संस्कार करा सकते हैं, घर में उन्हें बुलाकर या किसी अच्छे स्थान पर जाकर उनके निर्देश के अनुसार आप इस संस्कार को करवाएं। इस संस्कार को करवाना बेहद जरूरी होता है क्योंकि ये संस्कार आपको एक अच्छा गर्भ देने के लिए किया जाता है। बहुत ही सरल शब्दों में आप ऐसे समझिए कि जितना स्ट्रॉन्ग आपका बेस होगा उतना ही अच्छा आपका मेकअप होगा। उसी तरीके से आपका गर्भ जितना अच्छा होगा उसमें एक अच्छी और दिव्य आत्मा के पनपने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। एक अच्छा बीज बोने के लिए भूमि का उपजाऊ और उर्वर होना बहुत जरूरी है। जितनी अच्छी भूमि होती है उतनी ही अच्छी हमें फसल प्राप्त होती है। तो उसी प्रकार से एक अच्छे शिशु को जन्म देने के लिए, संस्कारी शिशु को जन्म देने के लिए आपके गर्भ का संस्कारित होना भी बेहद जरूरी है। तो इसीलिए गर्भाधान संस्कार के अंतर्गत कंसीव करने से पहले यानी कि जब आप माता पिता बनना चाहते हो उससे पहले आपको ये संस्कार कराना होता है, जिसमें मंत्रोच्चारण के माध्यम से, पूजा के माध्यम से आपके गर्भ को पोषित किया जाता है, संस्कारित किया जाता है ताकि एक अच्छी दिव्य और टैलेंटेड आत्मा आकर आपके गर्भ में निवास करे, उसे एक अच्छा गर्भ मिले, अच्छा वातावरण मिले और 9 महीने तक उसका लालन पालन आपके गर्भ के अंदर अच्छे तरीके से हो। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पर पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार किया जाता है प्रेगनेंसी के 3rd से 4th मंथ के बीच में। कहीं कहीं पर थोड़ा पहले भी इसे कराया जाता है और कहीं कहीं पर 4th मंथ के बाद भी इसे करते हुए देखा गया है। लेकिन तीसरे से चौथे माह के बीच में यदि आप इसे कराते हैं तो ये सबसे उत्तम माना जाता है। पुंसवन संस्कार के अंतर्गत जब आपका शिशु 3 महीने का विकसित हो चुका होता है यानी कि जब भ्रूण 3 माह का हो जाता है उसके बाद उसी की स्थिरता के लिए ये संस्कार किया जाता है। आपके शिशु को किसी भी प्रकार से कोई हानि ना हो, कोई भी प्रत्यक्ष या परोक्ष जगत की शक्तियां उसका नुकसान ना कर सकें। जो गर्भवती स्त्री है वो पूरी तरीके से संस्कारित हो, 9 महीने तक उसकी मनोभूमि एकदम शांत बनी रहे, बेसिकली उसका साइकोलॉजिकल और फिजिकल एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहे, वो हेल्दी रहे और जो हमारा शिशु गर्भ में है वो भी पूरी तरीके से महफूज रहे हर तरीके के खतरे से। इसके लिए पुंसवन संस्कार किया जाता है। पुंसवन संस्कार की क्रिया में गर्भवती स्त्री को पीपल, बरगद और गिलोय इन तीनों जड़ी बूटियों के तने को पीसकर उसका रस पीने के लिए दिया जाता है। हम सभी जानते हैं कि पीपल, गिलोय और बरगद की मेडिकेशनल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा होती हैं। साइंटिफिकली भी इन पौधों का बहुत महत्व है और स्पिरिचुअली भी हमारे धर्म में, हमारी भारतीय संस्कृति में ये पौधे बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। पीपल को विशालता का प्रतीक माना जाता है, बरगद को दृढ़ता का, मजबूती का पर्याय माना गया है और गिलोय को तो हम अमृता बेल कहते हैं, यानी कि उसमें जीवनी शक्ति बहुत ज्यादा होती है, वो कभी भी नष्ट नहीं होती और सभी प्रकार की बीमारियों से हमारी रक्षा करती है। तो इन तीनों ही पेड़ पौधों के गुण हमारे शिशु में आए, वो दृढ़ बने, मजबूत बने, विशाल बने, उसे किसी भी प्रकार की शारीरिक और मानसिक व्याधि ना हो, इन्हीं भावनाओं के साथ इन तीनों ही औषधियों का अर्क गर्भवती स्त्री को पीने के लिए दिया जाता है।
है। ये दोनों संस्कार बहुत ही साइंटिफिक हैं और पूरी तरीके से शिशु को और उसकी माता को साइकोलॉजिकली, इमोशनली क्योर करने वाले हैं। इसीलिए इन संस्कारों को जरूर कराइए। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि संस्कारों को कराए बिना भी तो शिशु का जन्म होता है। जो लोग संस्कार नहीं कराते वो भी इस दुनिया में बच्चों को जन्म देते हैं, बच्चे बड़े होते हैं और सारे क्रियाकलाप करते हैं, तो फिर हम संस्कार क्यों करवाएं? तो इसका सीधा सा उत्तर है कि लोहा और तांबे जैसी धातुएं हमें खदानों से प्राप्त होती हैं, लेकिन उस समय वो कच्चे रूप में होती हैं, रॉ फॉर्म में होती हैं। हम उनका डायरेक्ट उपयोग नहीं कर सकते। जब उनको स्टील प्लांट्स में, बड़े बड़े कारखानों में भेजा जाता है, उनको तराशा जाता है, उन पर चोट की जाती है, उन्हें विशेष क्रियाओं से गुजारा जाता है, तब जाकर वो सुंदर सुंदर आकार में और उपयोगी रूप में परिवर्तित होती हैं। इसी प्रकार से शिशु तो जन्म लेगा ही, दुनिया में आएगा ही और उसका विकास होगा ही, लेकिन यदि आप समय समय पर सारे संस्कारों के माध्यम से, इन प्रक्रियाओं से उसे गुजारते हैं, तो उसका व्यक्तित्व बेहद उम्दा बनेगा, एकदम आकर्षक बनेगा, उसमें आत्मविश्वास होगा, उसका कॉग्निशन, उसका साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट एकदम उम्दा रहेगा और आपका बच्चा हर परिस्थिति से तालमेल बिठाता हुआ जीवन में आगे बढ़ेगा। जीवन में सिर्फ सफल होना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, खुश रहना, हर परिस्थिति के साथ संतुलन बिठा पाना और संतुष्ट होकर जीना बहुत बड़ी चुनौतियां होती हैं, जिनकी आज के समय में हर इंसान को आवश्यकता है। ये संस्कार आपके शिशु की मदद करेंगे इस दुनिया में सुख से, संतोष से जीने के लिए और उसकी भरपूर क्षमताओं का उपयोग करने के लिए उसे प्रेरित करने में। तो संस्कारों को जरूर कराइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए और वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो अपने फैमिली, फ्रेंड्स और सोसाइटी में जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के 2 संस्कारों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव।